नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और भोकाल। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन मैंने तो दोनों को पटका था। घोड़ा तो मेरे नीचे है, वो आदमी कहाँ गया? आदमी भी तो साथ ही था। अरे कमबख्त चेतक, रुक जा, मेरा पांव रकाब में फंस गया। ओह, आदमी इस ओर है। तब तो मैं घोड़ा और तेज दौड़ाता हूं, खूब मजा आएगा। इस प्रकार तुम मेरी चमड़ी का चमड़ा बन जाएगा। उन तेरा की हो बाकेलाल। अब तो अपने प्राण बचाने का एक ही तरीका है, भोकाल की तलवार और ढाल। क्योंकि जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो तलवार और ढाल का क्या अचार डालूंगा। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को महागुरु भोकाल की शक्ति का आवाहन करना पड़ा। भोकाल! अब इस ढाल की मदद से मैं उड़ सकता हूं। अरे, तू वहां से यहां कैसे आ गया? अरे कमबख्त, तेरे कारण ही मुझे वहां से यहां आना पड़ा है। तेरे कारण मुझे भोकाल शक्ति का असमय प्रयोग करना पड़ा। अब मैं तेरी मुंडी काटूंगा। टनाक कड़ाक। नहीं, मेरा काम तूने खराब किया, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मार। अगर मैं मर गया तो फिर घोड़ा कौन रोकेगा? आ बाकी ने काटमुंडी की धड़ को भी धक्का मारकर गिरा दिया। चेतक समझदार घोड़ा था, वो स्वयं ही रुक गया। अरे, वो रहा बाकेलाल। उसके शरीर पर महाबली के वस्त्र हैं, हाथों में भोकाल की तलवार और ढाल भी है। अरे, ये कौन है? इसे किसने मारा? लगता है कमबख्त राजा झापू ने भोकाल को भोकाल शक्ति के मेरे पास होने की बात बता दी है, और भोकाल ने ही इन सैनिकों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा होगा। इससे पहले कि सैनिक बाकेलाल को गिरफ्तार कर लेते, बाकेलाल घोड़े से नीचे उतर आया और बोला, इस दैत्य को मैंने मारा है। अगर मैं इसे ना मारता तो ये तुम्हारे महाबली को मार डालता। शीघ्र ही सैनिक बाकेलाल को लेकर भोकाल के पास पहुंचे। अरे, ये तो सचमुच मेरी ही पोशाक पहने हैं। भोकाल शब्द का उच्चारण करते ही ये पोशाक, तलवार और ढाल मुझे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तब बाकेलाल, तुम्हारे पास मेरी भोकाल शक्ति का चले जाना मेरे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि अगर कुछ देर पूर्व तक यह शक्ति मेरे पास होती तो झुका मुंडी के पास चली जाती, और तब उसका भाई काटमुंडी आकर मुझे मेरी शक्ति से ही मार डालता। मगर तुम्हारे कारण न सिर्फ भोकाल शक्ति झुका मुंडी के पास जाने से बच गई, बल्कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग करके उसके भाई काटमुंडी को भी समाप्त कर डाला। मगर ये सब तुमने किया कैसे? आखिर मेरी भोकाल शक्ति तुम्हारे पास कैसे चली गई? बाकेलाल को भोकाल से सारी बातें पता चल ही चुकी थी, इसलिए अपने बचाव की कहानी बोल लेने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। ओ फिर गल्ले हैंगी ये भोकाल जी, मुझे शंकर भगवान ने ऐसी मंत्र शक्ति दी थी जिससे कि मैंने आपकी शक्ति खींच ली थी। क्योंकि शंकर भगवान तो जी सबका भला सोचते हैं। लानत है बाकेलाल तेरी फूटी किस्मत पर। तब बाकेलाल को भोकाल को खेचू मंत्र बताना ही पड़ा, जिसे बोलते ही भोकाल शक्ति वापस भोकाल में चली गई। भोकाल, मेरी शक्ति मुझे वापस मिल गई। वेडागर सत्यानाश। तब भोकाल ने बाकेलाल को अपने पास वाले आसन पर बिठाया। बाकेलाल, वो दोनों दुष्ट मेरे एक महाशत्रु महाज्योतिषी कालकुंडली द्वारा भेजे गए थे। कौन कालकुंडली? महान ज्योतिष काल कुंडली, जो किसी के भी कुंडली के योग बदल सकने की शक्ति रखता है। उसकी अद्भुत ज्योतिष विद्या के बल से सभी ग्रह एवं नक्षत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु दुख इस बात का है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जन कल्याण में ना करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। ओम प्रचंडा सुरकंडा टिंडा मुस्टंडा ठंडा मतलब कोका कोला। किंतु एक ही बात समझ में नहीं आई कि काल कुंडली ने मुझ पर आक्रमण क्यों करवाया, क्योंकि वो अच्छी तरह से ये बात जानता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन उसकी भी मृत्यु होगी। खैर,
उसको तो मैं यज्ञ यज्ञ समाप्त होने के बाद देख ही लूंगा। अब अपना सारा ध्यान यज्ञ पर देवें। ऐसा महाज्योतिषी जो किसी की भी कुंडली के योग बदल दे तो मेरे काम का आदमी हो सकता है। मेरी प्रथम योजना तो विफल हो ही गई, अब काल कुंडली से ही मिलना पड़ेगा। दोनों दैत्यों की मृत्यु का समाचार काल कुंडली तक पहुंच चुका था। चुकामुंडी और काटमुंडी जैसे दैत्यों की मृत्यु का कारण कोई साधारण मानव हो ही नहीं सकता। उनकी शक्तियां अभिजीत थी, उनकी शक्तियां अभिजीत थी, किंतु वे दोनों विशालगढ़ के प्रतिनिधि बाकेलाल के कारण मारे गए हैं। अतः ये बाकेलाल तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। वो सब तो ठीक है कालकुंडली, पर होना पौधा क्यों? फफूंदा की चिंता जायज है, क्योंकि आपके भेजे दोनों दैत्य धासु यज्ञ को रुकवा पाने में असफल हो गए हैं। तुम फिक्र मत करो, किसी तरह बाकेलाल को यहाँ लाना होगा। ये काम तो हैजो से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जाता हूँ। उस पर मेरा असर होते ही वो तुरंत वन में पहुंचने पर विवश हो जाएगा। हैजे के असर से बाकी के पेट में मड़ोर उठने शुरू हो गए। पुकाल, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पेट का मामला है। ओह ठीक है, जाओ। लोटा मंत्री से अपने नाम का लोटा ले लेना, जल तो नदी में खूब मिल जाएगा। बाकेलाल अपने नाम का लोटा लेकर जंगल पानी को भागा। चेतक भाग, चेतक पर बैठकर जंगल जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो तो भागूंगा ही, क्योंकि मुझे भी तो यही काम है। बाकेलाल अभी लोटा खाली भी नहीं कर पाया था कि शिकार आसानी से जाल में फंस गया। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम खासू है। बाकेलाल, हैजो के प्रभाव से तेरे पेट में गड़बड़ हमने ही करवाई थी, ताकि तू जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाए। हम सब मौसम की गड़बड़ियों से पैदा होने वाले असुर हैं। हम तुझे यहाँ से सीधे महाज्योतिषी काल कुंडली के पास ले जाएंगे। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। बाकेलाल तो स्वयं भी काल कुंडली से मिलने को आतुर था। महाज्योतिषी काल कुंडली, हम बाकेलाल को ले आए। ये मुझे नहीं लाए महाज्योतिषी काल कुंडली, मैं तो स्वयं आपकी शरण में आने को आतुर था। ओह, किंतु तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बाकेलाल ने दुखी होकर कहा, मैं चाहता हूं काल कुंडली कि आप मेरी कुंडली का योग पलटकर उसमें राजयोग लिख देवे। आपकी अति कृपा होगी। और इसके अतिरिक्त उस मोटे मुच्छर मनुष्य की कुंडली के योग बदलकर उसमें भिखारी योग डाल देवे। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? भोकाल आपका शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उसे मार सकते हो? क्या आपको मेरी योग्यता पर संदेह है? क्या झुकामुंडी और काटमुंडी की मृत्यु ही इस बात का प्रमाण नहीं है? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है कालकुंडली। यही वो इंसान है जिसने भोकाल शक्ति को चुरा लिया था। और जो व्यक्ति भोकाल से भोकाल शक्ति चुरा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर मेरी और मुच्छड़ की कुंडलियां तो यहाँ है ही नहीं। फिर योग कैसे पलटोगे? योग पलटने के लिए तुम्हारी और राजा विक्रम की भी कुंडली अवश्य चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम और राशि से ही तुम्हारी कुंडली बना दूंगा। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में कहां पर वो गड़बड़ है जो मैं राजा बनते बनते रह जाता हूँ। कुछ देर बाद बाकेलाल तुम्हारी भी बन गई और राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली बन गई। अब ध्यान से सुन बाकेलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी की भी कुंडली जुड़ी हुई है। यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बाकेलाल, मेरी कुंडली में यह लिखा था कि जो व्यक्ति भोकाल की भोकाल शक्ति चुरा लेगा उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु का योग मेरी कुंडली पर भारी नहीं पड़ेगा, यानी उस सूरत में मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए ही तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए ही तो मैंने तेरी शर्त भी कबूल कर दी। ओह, मैं तो डर ही गया था। अब आप कुंडलियों के योग नहीं पलटेंगे? बाकेलाल, मैं तेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने जा रहा हूँ। इस योग को ज्योतिषी की भाषा में खचेड़ू योग कहते हैं। खचेड़ू योग?
हाँ बाकेलाल, जब तक खचेड़ी योग तेरे कुंडली में नहीं होगा तू राजा नहीं बन सकता। ओह, तभी तो मैं कहूं कि मोटे को अभी तक मार क्यों नहीं पाया और अभी तक राजा क्यों नहीं बन पाया। तेरे कुंडली के चैन वाले खाने में ये मरवाई मैंने राहु से फूक, बन गया तेरी कुंडली में खचेड़ू योग। ले बाके, तेरी कुंडली का योग तो पलट गया और मुच्छड़ की कुंडली का योग पलटने में कितनी देर लगेगी। उसकी कुंडली से राजयोग हटाकर चित्रा योग पैदा करने में मुझे लगेगा केवल 10 सांसें भरने तक का समय। बाकेलाल लगा 10 सांसें भरने। हफ, हफ, हफ। झाड़ का ना ताड़ का, ये चन्ना भाड़ का। भाड़ का चन्ना भाड़ में जा। ले बाके, बदल गई राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली, जिसमें मैंने चित्रा योग डाल दिया है। हफ, हफ। वो मारा पापड़ वाले को, मोटे मनुष्य बहुत राजपाट कर लिया। अब दर दर का भिखारी बनने को तैयार हो जा। मगर बाकेलाल ध्यान रखियो, अगर तू भोकाल को ना मार पाया तो जो योग मैंने पलटे हैं वो फिर से पलटकर पहले की तरह ही हो जाएंगे। भोकाल अब मेरे हाथों बच नहीं सकता और भोकाल के मरते ही धासु यज्ञ भी अपने आप रुक जाएगा। बाकेलाल अब यज्ञ में वापस पहुंचा तो आमंत्रित राजाओं द्वारा आहुति डालने का समय आ चुका था। देवताओं का आह्वान तो हो गया, तो अब हम करेंगे मौसम देवताओं को प्रसन्न। सर्वप्रथम हम इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस जिस राजा का नाम पुकारता जाऊंगा वो राजा आगे बढ़कर यज्ञ में अपने नाम की अरदास के साथ ही जल आहुति देकर इंद्र को प्रसन्न करेंगे, ताकि इंद्र देवता ना कम न ज्यादा बल्कि उचित वर्षा करे। अरदास हमेशा गाकर ही की जाती है, जैसे भगवती के जागरणों में की जाती है। तो सबसे पहले जौकापुरी के राजा चमरराज की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। 5 असरफियों की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। 10 मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। 1 थैली स्वर्ण मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास। जिसकी थैली अधिक बड़ी हो वो पहले आ सकता है। हम नहीं चाहते कि वो भारी भार उठाए बैठा रहे। और कृपया ध्यान दे, इंद्र देवता को पवित्र जलाहुति के अलावा कुछ भी अर्पित ना करे, अन्यथा वो क्रोधित हो सकते हैं। जलाहुति? अगर मैं जल की बजाय रक्त आहुति दे दूं तो यज्ञ अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा और इंद्र देवता क्रोधित हो उठेंगे। तब फिर यज्ञ करने और करवाने वाले की खैर नहीं। राजा झापू, आपके पास 2 मुद्राएं खुली है तो दे दे, मैं महल लौटते ही भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं विकासनगर को चला तो मेरी कोषाधिकारी छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना मिल सकी। बाकेलाल ने पीतल के बर्तन के तेज किनारे से अपनी उंगली घायल कर ली और कुछ रक्त जल में टपकाने के बाद, हे इंद्र देवता, भोकाल अब मेरा घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसका यज्ञ सफल करना। बाकेलाल के पश्चात कहीं और दूसरे राजाओं ने भी आहुतियां दी। ठीक तभी कर्र, अरे ये क्या अनर्थ हो गया? वज्रपात से यज्ञ की अग्नि बुझ गई। ओह, लगता है इंद्र देवता क्रोधित हो उठे हैं। विकासनगर में स्थान स्थान पर वज्रपात होने लगे। ये क्या, वज्रपात से नदी का पानी सूख गया? हम तो जल बिना मर जाएंगे। अरे पानी सूखते ही मछलियां को हमारी तरह उछलना आ गया। वज्रपात से कुआं सूख गया। संपूर्ण विकासनगर में आतंक मच गया। महाबली भोकाल स्थान स्थान पर होते वज्रपात से नदियां सूख गई, नाले सूख गए, कुएं सूख गए, ताल और तालाब, झीलें सब सूख गए, घरों में रखे मटके सूख गए, भूमि का जल स्तर भी सूख गया, जमीन चटकने लगी है जैसे भयंकर सूखा पड़ गया हो। एक ही होंदा पे है बाकेलाल, एक ही होंदा पे है भोकाल। अर्थात ये क्या हो रहा है भोकाल? अरे हम पर भी वज्रपात हो गया, तो फिर सट्टा क्यों? देखते देखते बंदे भी सूख गए, हम चरपाई के बांध जैसे हो गए, सूखे हम कड़ियल।
नारियल के छिलके की तरह ही भी, नारियल के छिलके की तरह भी तो। अरे पतलूने संभालो, कमर सूख कर पतली हो जाने के कारण पतलूने एवं चड्डियां नीचे सरक रही है। बाकीलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले ही सूखा हुआ है। अलबत्ता भोकाल भी सूख कर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल से ही निर्मित है। जल सूख जाने के कारण हमारी यह हालत हो गई। पतलूनों को नाड़ों से और भी ज्यादा कस लो। काल कुंडली के पास बैठे पतझड़ सूखा और अकाल प्रसन्न हो उठे। जमीन सूखे की तरह तिरक गई, पेड़ों से पत्ते झड़ गए। ओह, ये तो भीषण सूखे के लक्षण है और अकाल के भी। वाह क्या नजारा है। मगर ये चमत्कार कैसे हुआ? शायद इसमें बाकीलाल का ही हाथ हो। महान काल कुंडली पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा और हम पर भी नहीं हो रहा क्योंकि हम तो हैं ही मौसम की गड़बड़ियों के शैतान। इधर यज्ञ कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि भोकाल की चिंता को पुरोहितों ने यह कहकर बढ़ा दिया था कि महाबली भोकाल, लगता है यज्ञ में कोई भूल हो गई है। हाँ, और उस भूल के कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए लगते हैं। अगर धासु यज्ञ पूरा ना हुआ तो बाकी मौसम के देवता भी नाराज हो जाएंगे, जबकि इस हालत में हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। राजाओं का क्रोध बढ़ गया। भोकाल, तुम्हारे कारण हमारी जान पर आ बनी है। कहीं हम सबको एक साथ मरवाने का ये तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं था ताकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सको? अगर ये स्थिति ठीक ना हुई तो हम सब और हमारी सेनाएं विकासनगर पर आक्रमण कर देंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए। हमसे भूल कहां पर हुई है इसका पता लगाने के लिए ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है, क्योंकि वही कोई जुगाड़ बैठाकर इंद्र देवता से उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे। ऋषि जुगाड़ाचार्य? अगर इसने कारण पता लगा लिया तो? ऋषि जुगाड़ाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक तिनका आकाश में उछाला। जब तक इंद्र देवता प्रकट नहीं होंगे तब तक यह तिनका उन्हें परेशान करता ही रहेगा। शीघ्र ही इंद्र देवता प्रकट हुए। मैं जानता हूं वो तिनका तुमने ही छोड़ा है, जो कभी मेरी नासिकाओं में घुस जाता है तो कभी मेरे भोजन में निकल आता है, कभी कान में खुजली करता है। इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इंद्रदेव, कृपया हमारी जिज्ञासाएं शांत करें और हमें बताएं कि आपके क्रोध का क्या कारण है, जो आपने हर ओर सूखा ही सूखा कर दिया है। कारण पता चलते ही खलबली मच गई। क्या? रक्ताहुति? किसने दी रक्ताहुति? इसका मतलब इंद्र देवता ने रक्ताहुति देने वाले का नाम नहीं बताया। तब तो पता चल ही नहीं सकता कि रक्त आहुति किसने दी है। किंतु भोकाल ने सबकी उंगलियों के साथ ही बाकी की उंगलियों की भी जांच की तो बाकी की पोल तुरंत ही खुल गई। भाग्यलाल, अपराधी तुम हो जिसे मैंने अपना मित्र माना। मैं भाग्यलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता इससे पहले ही सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए मृत्युदंड मिलेगा। ले जाओ इसे। मगर इससे पहले कि सैनिक भाग्यलाल को वहां से ले जाते, मुझे पहचान लो, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों की प्यास मेरे कारण ही बुझती है। सभी बादल मेरे हुक्म के गुलाम है। इंद्र तो खमाखा ही सारा श्रेय ले जाता है। तुम लोगों ने जल देवता इंद्र को बनाकर उसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम लोगों ने जल की आवश्यकताओं के लिए मेरी आराधना ना करके जो अपराध किया है, मैं तुम्हें उसका दंड देने आया हूं। अब मैं और मेरी घनघोर सेना यहाँ इतना जल बरसाएंगे कि हर ओर जल ही जल होगा और तुम सब मानो इस जल में डूबते नजर आओगे। घनघोर ने चारों ओर भीष्म वर्षा कर दी। इस जल की तो हमें आवश्यकता तो थी, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं कि वो इतना जल बरसाने वाला है जिससे हम सब डूब जाएंगे। भोकाल के क्रोध का परावार न रहा। भोकाल, दुष्ट शैतान, तेरी ये हिम्मत! भोकाल अपनी ढाल की शक्ति से उड़कर घनघोरा तक जा पहुंचा और मेरी प्रलंकारी तलवार की ज्वाला शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। अबे जा सुरकंडे, तेरी ज्वाला शक्ति की ऐसी की तैसी। भक! ओह, अग्नि बुझ गई और मेरी तलवार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं एक ही शर्त पर वर्षा बंद कर सकता हूं, अगर तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा आरंभ कर दो तो। ये तो हरगिज नहीं हो सकता शैतान। जल के देवता इंद्र ही हैं और वही रहेंगे। सारा संसार उन्हीं की पूजा करेगा। उफ!
उन्हें पूजेगा तो फिर तू देख तमाशा। तभी घनघोरा इनके करे जितना जल था सब बरसा दिया। हम जल रहित होने के कारण भारहीन हो चुके हैं और अब वायुदेव के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विकासनगर और आसपास के सभी नगरों में जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है और नए बादल नहीं बन पाने से हमें ताकत नहीं मिल रही है। तो फिर होनप्पा क्यों? किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल के फट्टे किसने चक दी थे? अरे हवा के मामले झोंके मुझे उड़ाकर ले जा रहे हैं। भोकाल, मुझे एक मटकी पानी तो पिला दे। मुझे पता है पानी ही तेरी शक्ति है। जा भाग। घनघोरा का संकट टलते ही भोकाल नीचे उतर आया। भोकाल जिंदाबाद। भोकाल अपने सामान्य रूप में लौट आया। भोकाल जिंदाबाद नहीं, बाकेलाल जिंदाबाद कहो। मेरी जिंदाबाद? किंतु तुमने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया है भोकाल। मैं उस घृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं बाकेलाल, किंतु वास्तव में तो यह संकट तुम्हारे कारण ही टला है। अगर तुम यज्ञ को अपवित्र ना करते तो इंद्र देवता क्रोधित ना होते। इंद्रदेव क्रोधित ना होते तो पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से जल ना सुखाते तो घनघोरा को जल स्रोतों से वाष्पीकरण ताकत मिलती रहती, क्योंकि घनघोरा और उसके शैतान बादलों की ताकत जल ही है और जो भी जल उसने बरसाया उस सूखी धरती में पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। तभी इंद्रदेव साक्षात प्रकट हो गए। महाबली भोकाल ठीक कहता है बाकेलाल। बागी घनघोरा बादलों का नायक था, जो कुछ बादलों में फुट डालकर अपनी अलग सेना बना रहा था और मुझे धमका रहा था कि मैं अपना सिंहासन उसे सौंप दूं, अन्यथा वो पृथ्वी पर जल नहीं बरसने देगा। किंतु बाकेलाल ने उसकी फुस्सी फुस्सी कर दी। भोकाल, अब तुम चैन से बैठो और हाँ, अब तुम्हें यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं मौसम के सभी देवताओं से ये सिफारिश करूंगा कि वो मौसम की सभी गड़बड़ियों को बंद कर दे। किंतु तुम मानव को भी यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा कार्य ना करें जिससे पर्यावरण बिगड़े, जैसे पेड़ एवं हरियाली ना उजाड़े, नदियों को साफ रखें और जल को बर्बाद ना करें। अब मैं चलता हूं। इंद्र देवता जिंदाबाद। तब बाकेलाल, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? मैंने बताया तो था कि भगवान शंकर की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे भविष्यवाणी की थी, जिसके कारण मैंने यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और फिर संकट टल गया। बेडागर, सत्यानाश। मैं तो सोच रहा था कि इंद्र देवता कुपित होकर भोकाल को वज्र से समाप्त कर डालेंगे, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ में शामिल होने आए राजा ही सु मार डालेंगे, मगर चाल उल्टी पड़ गई। फिर उसके बाद यज्ञ समाप्त हो गया और सभी राजा अपने अपने राज्य को लौटने लगे। स्वयं भोकाल ने उन्हें विदा किया, लेकिन जैसे ही राजा झापू विदा होने लगा, अरे ये क्या? मैं पिछले पांव पर खड़ी हो गई, मगर यहां तो मेरा घोड़ू कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखते ही देखते राजा झापू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे राजा झापू घोड़ा बन गया। यही है मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी घोड़ू। लगता है इन दोनों का पूर्व जन्म का साथ है। बात ये ख्याब थी, सच मगर हो गई। घोड़ू मैं तुम्हें देख कर खो गई, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। हो न पौधे क्यों? अच्छा चेतक, जब तुम मामा बनोगे तो मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगी, तुम दावत में जरूर आना। इधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह उठ। कौन? मैं भाग्य का देवता हूँ राजा विक्रम सिंह। तेरी योग बदल गए हैं। परिवर्तित हुई योगों के कारण तेरे हाथ से राजयोग की रेखा मिट गई है। अब तेरे ठाट बाट के दिन लद गए। तेरे पास कटोरा है? कटोरा? हाँ, बहुत सारे हैं, मगर आप कटोरा का क्या करोगे? तू अपने परिवार के साथ इसी समय महल छोड़कर निकल जा राजा विक्रम सिंह, क्योंकि अगर अब भी तू राजा बना रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और हाँ, वो कटोरे साथ ले तो जाइयो, अन्यथा कोई भीख नहीं देगा। मैं स्वयं वो कटोरे यहीं ला देता हूँ। भीख? हाँ, तेरी कुंडली में भिखारी योग बन गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? मैं तो डर ही गया था।
ये कटोरे बिस्तर पर किसने रख दिए? इन्हें अवश्य ही भाग्य देवता ने यहाँ रखा है। इसका मतलब स्वप्न में भाग्य देवता ने जो कुछ कहा था वो सत्य था। बू रानी, अरे ओ रानी स्वर्णलता, उठ। बू और फिर हम तो चले दर दर, हम भिखारी हो गए। बू छूटा अपना महल कि हम भिखारी हो गए। हो रामा, हो रामा। भगवान के नाम पर दे दे, दाता के नाम पर दे दे, बच्चे के नाम पर दे दे। महाराज ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह ने उन्हें भी स्वप्न में भाग्य देवता की बात बताई। फिर वैसे तो विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो महाराज तो आप चिंता मत करें, पूरा विशालगढ़ आपके साथ है। कोई भी आपको भीख देने से मना करेगा तो मैं उसका सिर तलवार से उड़ा दूंगा। किंतु महाराज आप राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर भीख मांगोगे, ये सब अच्छा नहीं लगता। कम से कम वस्त्र तो फटे होने चाहिए, आप फटीचर तो लगने ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमारे लिए पुराने धुराने फटे फटीचर वस्त्रों का प्रबंध करो। और फिर शीघ्र ही, महाराज अब आप पक्के भिखारी लग रहे हैं। देना बाबा, 1 2 5 8 10 आना देना बाबा। महाराज तो भिखारी हो गए, मगर हुन विशालगढ़ तक की हो। मेरा मतलब अब राजा कौन बनेगा? राजा तो बाकेलाल ही बन सकता है, उसे विकासनगर से बुलाना होगा। तुरंत एक दूत विशालगढ़ से विकासनगर पहुंचा। क्या क्या सच? चलो ठहरो, मैं अपने घोड़े को भी ले लूं। बाकेलाल जी प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मगर अब लौटना आसान ना था। बाकेलाल, अभी तूने भोकाल को खत्म नहीं किया, इसलिए तू विशालगढ़ नहीं जा सकता। भूल गया मैंने तेरी और राजा विक्रम सिंह के कुंडलियों के योग किस शर्त पर पलटे थे? उस कमबख्त भोकाल के कारण अब हम सबकी मृत्यु तो होनी ही है, किंतु भोकाल की मृत्यु भी हम देख कर ही मरेंगे। मरता क्या ना करता। बाकेलाल तो हालातों से समझौता करना ही पड़ा। दूत, तुम मेरी जूतियां ले जाओ और फिलहाल इन्हें ही राज सिंहासन पर रख दो, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। तब कालकुंडली, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक साथी मेरे साथ चले। ठीक है कपकपी, तुम बाकेलाल के साथ चले जाओ। बाकेलाल ने कपकपी को समझा बुझाकर ऋषि सेवा करवाऊं जबरदस्ताचार्य श्री 108 के पास भेज दिया। अरे तू तो बिना कहे ही मेरी सेवा करने लगा। अरे तू तो बिना कहे ही मेरी सेवा करने लग पड़ा। कर कर तिथि महाराज, मुझे आशीर्वाद अवश्य देना। तेरा उच्चारण खराब है, फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा जिससे तू किसी की भी शक्ति खींच सकता है। भोकाल ऋषि से मंत्र सीखकर कपकपी वापस बाकेलाल के पास पहुंचा। अब तू भोकाल के सामने जाकर खेचू मंत्र बोलेगा और उसी के शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? वाह! शीघ्र ही कपकपी भोकाल के सामने था। भोताल, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आया हूँ। ओह अच्छा, कहानी? कपकपी ने तुरंत खेचू शक्ति मंत्र बोला। और ये कहानी तो कुछ सुनी हुई सी है। अरे हाँ, ये तो खेचू मंत्र है। बाकेलाल ने खेचू मंत्र इसे भी सिखा दिया। भूताल, ये तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है। ये उन्हें क्यों बुला रहा है? अगले ही पल भोताल गुरु प्रकट हो गए। वत्स, तूने मुझे बुलाया? मैं आया। बोल क्या चाहिए? मुझे भोताल तीत तलवार और दाल चाहिए। भोकाल तुरु तथास्तु कहकर गायब हो गए। और अरे, मेरे हाथ में सलवार और दूसरे हाथ में दाल से भरी कटोरी क्यों आ गई? वो इसलिए बच्चू कपकपी, क्योंकि तेरा उच्चारण खराब है। तूने तलवार की बजाय सलवार और ढाल की बजाय दाल मांग ली। अब तू जल्दी से अरहर की ये दाल पी ताकि मैं अपनी तलवार से तेरा काम तमाम कर सकूं। भोकाल ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन खचाक से काट दी। अब समझ में आया कि बाकेलाल ने इसे खेचू मंत्र क्यों सिखाया। खचाक! ओह, उन तेरा क्यों? कपकपी, कितनी दफा समझाया था कि अपना उच्चारण ठीक कर ले। अरे बाप रे! कपकपी का हस्त्र देखकर बाके वहां से भागा, मगर कालकुंडली ने पुनः बाकेलाल की राह रोक ली। बाकेलाल, अब तू विशालगढ़ वापस जा सकता है, मगर अभी भोकाल तू जिंदा है।
हाँ, दरअसल मैंने पता लगा लिया है कि तू पिछले 20 सालों से राजा विक्रम सिंह को मारने की चेष्टा कर रहा है। अरे, जब तू उसे आज तक नहीं मार पाया तो फिर भोकाल को क्या मारेगा। अब मेरी शर्त के मुताबिक तेरी और राजा विक्रम सिंह की कुंडलियां फिर से बदल गई है। भोकाल को तो मैं एक ना एक दिन देख ही लूंगा, मगर अब जिसकी कुंडली जैसी थी वो फिर से वैसे ही हो गई है। हुन अप्पा चल दे हैं गया। नहीं हिंद, जिस गली में तेरा घर ना हो घोड़न, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। उधर विशालगढ़ में जैसे बाकेलाल की जुतिया राज सिंहासन पर रखी गई, ओह, झूमर सिंहासन पर गिर पड़ा। भा, ओह, ये तो संकट आने वाला था महाराज पर। कोई महाराज से जाकर बोलो कि संकट टल गया। और फिर जब उस दूत ने आकर विक्रम सिंह की कुंडलियां बदलने की बात बताई तो वापस लौटने पर भाकेलाल, मेरे बाकू दे पुच्ची। बेटा गर्ग, सत्यानाश मनुष्य, पता नहीं क्यों नहीं मरता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।